हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, क्षेत्रफल काफ़ी दिन हो गए हैं उसको चलते चलते, और ट्रायंगल पर बात चल रही थी। ट्रायंगल पर चल रही थी और ट्रायंगल के जो त्रिभुज के थे एक पार्ट हो चुका था। जितने भी सवाल पूछे जाते हैं आपके हिसाब से, मतलब जो भी एग्जामिनर पूछता तो। और आपको मैं बता दूं, शाम को एसएससी को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस क्लास भी चालू हो चुकी हैं। आप उन सभी प्रैक्टिस क्लासों को भी ज्वाइन करिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे, वहां पर आप अपनी क्षमता का अनुमान लगा सकते हो कि हाँ हमको कितना आता कितना नहीं आता। प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपका दिमाग भी बिल्कुल एक्टिव हो जाता कि हम पर सवाल नहीं आता, और फिर करने का मन करता और सवालों। तो बात कर रहे थे हम एरियाज ऑफ ट्रायंगल की। आज क्लास सेकंड है, एक क्लास हो चुकी है। तो आज का पहला सवाल, देखिए, और मैं आपको बता दूं, देखिए, कहीं भी पढ़िए, एक्स वाई जेड किसी से भी पढ़िए, कोई मायने नहीं रखता। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कंटिन्यू पढ़िए। ऐसे मत करिए कि आज पढ़े 2 दिन के लिए नहीं पढ़े, इस हफ्ते पढ़े नेक्स्ट हफ्ते नहीं पढ़े। आप कंटिन्यू पढ़िए, डेली डेली पढ़िए। जब डेली डेली पढ़ोगे तो तभी अच्छे से चीजें समझ पाएंगे, वरना हाथ से चीजें छूट जाएंगी। एक समय आएगा कि लगेगा कि हाथ से सारी चीजें छूट गई, तो बाद में फिर पछताना होता है। इससे अच्छा है कि अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर। देखिए, आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, पहला सवाल है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है, इसकी परिमिति इतनी, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई। देखिए जी, ये दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3, भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, जब इनका एलसीएम लोगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12। 12 बनाएंगे तो कुछ 6 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 6 की नीचे हो जाएगी, या फिर हम कर सकें 2 से 6 टाइम्स। तो 6 आ गया, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 6 टाइम्स जाएगा, क्या ऊपर लिखा, और 4 से 3 और 3 ऊपर। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आती है। इसका परिमाप कितना है जी, 52। और तीनों भुजाओं का योग किसके बराबर होता है जी, 52 के। तो 13 बराबर 52 के। तो एक की वैल्यू कितनी आती है, 4। एक की वैल्यू 4। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, सबसे छोटी भुजा कितनी है जी, 3। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा, 12 के। सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, 12। और 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं का जो अनुपात दे रखा ये है। अब 6, 4, 3 आया, इन तीनों को जोड़ेंगे, 13, 52 के। एक की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू किसके आ जाएगी जी, 12 के बराबर। 17, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दें और ऊंचाई में 40% की कमी कर दें, उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात ये देखिए कि 40% की पहले वृद्धि की बात चल रही है, और फिर 40% की कमी की बात चल रही है। जब सेम परसेंट की कमी और सेम परसेंट की वृद्धि की जाती है, जैसे जब बात की जाती है जी m% की वृद्धि, m% की कमी, या m% की कमी या m% की वृद्धि की बात की जाती है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो, क्या जी, m²/100। इतने परसेंट की कमी होगी और हमेशा कमी होगी। तो m की जगह कितना जी, 40। यदि हम m की जगह 40 रखें तो 40 का स्क्वायर और बटे 100 आएगा, तो कुल मिलाकर 16%। 16% की क्या हुई जी, कमी हुई। 16% की क्या हुई जी, वो कमी हुई। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। या अगर दूसरी बात हम कहें आगे, तो क्षेत्रफल की बात है, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के अकॉर्डिंग लेते हैं हम। जनरली फॉर्मूला तो यही है। अब अगर हम क्षेत्रफल कहते हैं कि 100 था, तो पहले 40% की वृद्धि हुई, तो 100 का 40% जी 40, 40 इसमें जोड़ दिया, हम कहाँ पहुंच गए, 140। उसके बाद ऊंचाई में 40% की कमी हुई, तो 140 का 40% कितना आ जाएगा, 56। और इसको जोड़ देंगे 4, और ये कितना आ गया जी, ये 6। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84। 100 से कहाँ पर आ गए जी, वो 84 पर। तो क्षेत्रफल था और कहाँ पर पहुंच गए हम, 84 पर पहुंच गए। इसका मतलब 16% की क्या हो गई, वो 16% की कमी हो गई। 16% की क्या है जी, वो कमी है। तो हम कह सकते हैं 16% की क्या हुई जी, वो कमी हुई, क्षेत्रफल में 16% की कमी। उसके बाद नेक्स्ट पर आइए जी, तीसरा सवाल है। देखिए कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 मीटर और कर्ण कितना दे रखा है जी, 13 मीटर। कोई समकोण त्रिभुज था,
ये कोई समकोण त्रिभुज है ऐसा समझ लीजिए। आधार तो है 5 मीटर और कर्ण कितना दे रखा है, ये वाली भुजा 13 मीटर। अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं मैंने आपको बताई थी क्या, किस फॉर्म में होती हैं, इस फॉर्म में क्या 5 12 13 मैंने बताया था। 5 12 13 और 8 15 17 3 4 5 20 21 29 इसी क्रम से में चलती हैं, ठीक है, 20 21 29। अब ये क्या है कि 5 12 13 हमें पता है कि 5 12 13 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी जी 12। वरना आपको वही करना होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, तब ये भुजा आप निकालो। ठीक है, तो हमने क्या रहा कि 5 12 13 इस रेंज में होती है समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है जी 5 और ऊंचाई कितनी है जी 12। तो उसे इसको 12 को काटेंगे 6 और 6 पंजे 30, ये हो गया जी 30। 30 क्या हो गया 30 वर्ग मीटर, इसकी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया 30 वर्ग मीटर, इसकी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए 19। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्र। ठीक, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर भुजा की वो करा, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है जी √3/4 और भुजा की घात √3/4 और भुजा कितनी है जी 8, तो 8 गुणा 8 ही है, 4 से काटेंगे 4 से 2 बार, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 √3। 16 √3 क्या आ गया जी निकल कर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर। बात समझ में आ गई ना। भुजा जो दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर √3/4 भुजा की घात 2 √3/4 8 गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा 16 √3 के निकल कर आए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए 20 पर। 20 में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये रिपीट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है। कोई समबाहु त्रिभुज था, उसका जो क्षेत्रफल है 4√3, तो वो कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो। देखिए समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल कितना 4√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा की घात 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4√3 के, √3 से √3 कट गया। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, ये 4 ये है 4 ये, तो ये कितना हो जाएगा 16। हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी आई जी 4, ए की वैल्यू 4 आई। तो अगर आप प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आई जी, वो 4 सेंटीमीटर आई। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी निकल कर आई 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3, प्रत्येक भुजा कितनी है जी 4√3, इसकी ऊंचाई कितनी है। समबाहु त्रिभुज की भुजा जी 4√3 है, इसका मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 4√3, तो वो कह रहा है इसकी ऊंचाई बताइए। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है जी, एच बराबर जो होता है वो होता है जी √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, इसी तरीके से √3/2 और ए की जगह हमने कितना रखा 4√3, 2 से 4 को 2 और √3 की √3 में करेंगे कितना आ जाएगा जी 3, और 3 की जब 2 में करेंगे 6 सेंटीमीटर क्या निकल कर आई, उसकी ऊंचाई निकल कर आई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी निकल कर आई जी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आसान से सवाल आ रहे हैं अभी तक, कोई ऐसा हार्ड नहीं आया है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर लंबी है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर लंबी है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। कोई वर्ग है, यदि वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा जी ए है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है। यहाँ पर कोई समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा भी जी ए। अब यदि हम यहाँ पर a1 की बात करें तो ये कितना होता, भुजा की घात 2 होता वर्ग का क्षेत्रफल, और यदि हम a2 की बात करें तो ये कितना होता √3/4, ये भी भुजा की घात 2 होता। यदि दोनों में हम अनुपात की बात करें कि a1 अनुपात a2 अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा जी a², और अनुपात में इसका क्षेत्रफल कितना √3/4 और भुजा की घात 2।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो 1/√3/4 है, तो ये कितना हो जाएगा जी 4/√3 के। 4/√3 के, या ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 4/√3। बात समझ में आ गई होगी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। 24। देखिए 24 है। एक भुजा एक्स वाले वर्ग का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है जिसका आधार एक्स है, ऐसे त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए भुजा एक्स वाला वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है जी? सवाल में कहा कि ये कोई वर्ग है और इसका क्षेत्रफल ऐसे त्रिभुज के बराबर है जिसका आधार एक्स, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। मैंने कोई ये त्रिभुज बनाया, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है जी? एक्स, ठीक है, और इसका आधार दिया हुआ एक्स, तो हमें इसकी ऊंचाई बतानी है, तो इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा की घात तो होता, तो यहाँ पर भुजा कितना एक्स, तो हम करेंगे एक्स का स्क्वायर, जबकि और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना जी? एक्स, और ऊंचाई कितनी है? एच। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर से ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पर बचा 2x। 2x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? एच। 2x निकल कर आई किसके जी? एच के। तो एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 2x। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 14 सेंटीमीटर है, इसके बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4। देखिए समद्विबाहु कोई त्रिभुज है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का तात्पर्य यह है जिसकी दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर हो। तो एक भुजा तो 5 दे रखी है, तो इसका मतलब 5 ये है, 5 ये है, और तीसरी भुजा कितनी है जी? 4। इस तरीके से हमने ली, क्योंकि 5:4 की बात कर रहा है, दोनों भुजाओं का अनुपात 5:4 है, एक भुजा और तीसरी भुजा। तीसरी भुजा 4 है और दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होती है 5। अब इसका परिमाप दिया हुआ कितना? परिमाप दिया हुआ जी 14, और यहाँ पर करेंगे तो परिमाप कितना आया? 5 और 10 और 4, 14 हो गया। तो वो क्या कह रहा है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो हम अनुपात जब 5:4, ये भी 14 बैठ रहा है और ये भी 14 है, इसका मतलब संख्या भी हमारी 5 ही होगी, 5 ये 14। एग्जैक्ट हमें कुछ कंडीशन करने की जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है इसकी ऊंचाई बताइए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है जी? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस तो पता 4 है और ऊंचाई निकालनी है। अब मेरी थोड़ी सी बात और समझिए, जब ये टोटल 4 है तो ये हो जाएगा 2 और इधर का भी हो जाएगा 2। अब हम इसको ए लिया और इसको बी लिया और इसको सी लिया जी, और इसको डी ले लिया। अब हमें इस वाले त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज बनना, तो इसमें हम क्या करेंगे जी? ए बी स्क्वायर बराबर ये किसके जी? ए डी स्क्वायर और प्लस का बी डी स्क्वायर के। कहने का तात्पर्य वही कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं एच। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा जी 5 का स्क्वायर, मैं लिख ही देता हूँ। ए डी हमें निकालना है एच स्क्वायर, और बी डी कितना? 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा जी 25 बराबर एच का स्क्वायर और प्लस का 4। जब 4 इधर लेकर आएंगे तो 21 बचेगा, और एच का स्क्वायर है, और एच बराबर किसके आ जाएगा? √21। √21 के निकल कर आए। इतनी बात समझ में आई? √21 के। तो एच की वैल्यू जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई जी? √21 निकल कर आई, और बेस कितना दिया हुआ? 4। तो 1/2 हम क्या करेंगे जी? 4 गुणा √21 ये, और 2 से हम काट देंगे इसको 2 बार, तो ये कितना हो गया जी? 2√21 हो गया, 2√21 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? वर्ग सेंटीमीटर आया। 2√21 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? इतना वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। ठीक, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, इसके कर्ण की लंबाई 12 है। अब देखिए कर्ण का लंबाई क्या है जी? 12 है। कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री। तो एक भुजा दे रखी है 13, और मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज की भुजाएं किस फॉर्म में होती हैं? 5 12 13, 8 15 17, 3 4 5, 20 21 29, इस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो 5 12 13। तो क्या सीधी सीधी बात है, एक भुजा 5 होगी, दूसरी 12 होगी। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। अब क्षेत्रफल 30 है, क्या इसमें क्षेत्रफल में 30 है, तो क्या इसका क्षेत्रफल ये आ रहा है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार जी 12 और ऊंचाई 5।
तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना जी 6, और जबकि 30 वर्ग सेंटीमीटर ही क्या आया जी वो क्षेत्रफल आया। इसका मतलब भुजाएं हमारी कौन कौन सी हुई, ये 5 होगी, ये 12 होगी और ये 13 होगी। अब सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी जी 5, और 5 हमारा करेक्ट आंसर। 5 जो क्या हुआ जी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। बात समझ में आ गई होगी, आसान सा सवाल दिया। नेक्स्ट पर आइए 27। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20, 21, 29 है। त्रिभुजाकार कोई खेत था, उसकी ऊंचाई 20, 21, 29 है। देखिए 20, 21, 29। अब मेरी बात थोड़ी सी और आप समझना, मैंने ये बनाया 20, 21, 29, आप कैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है 20, 21, 29, या ऐसे भी बना देता हूं मैं, कोई फर्क नहीं, माइंड में आ रहा होगा ऐसा क्यों नहीं बताया। अब एक भुजा जी 20 और एक ऐसे 29, ये 20 और ये 21 और मैंने लिखा जी 29, और मैंने लिखा जी एक 20 और एक 21 और एक है जी 29। अब मेरी बात और समझिए क्या, देखिए 20, 21, 29 जब हम करेंगे, 20, 21, 29 जब हम करेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं किस फॉर्म में होती हैं, 20, 21, 29 की फॉर्म में होती हैं, कि 20 और 21 और 29 कैसे होती हैं। अगर हम इसका स्क्वायर जोड़ें तो उसके स्क्वायर के बराबर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बात। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज जो कह रहा 13.5 रुपये प्रति दर से फसल काटने का खर्च, तो यहाँ पर 90 डिग्री आया। इतनी तो बात सुनवाई, मैं एक को मिटा देता हूँ। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है जी 20 या 21 कुछ भी ले लो, और ऊंचाई है। जब इससे काटेंगे 10 तो कितना आया क्षेत्रफल, 210 के बराबर आया। जब 210 के बराबर आया तो हम गुणा किसी करेंगे जी 13.5 की, 13.5 की करेंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो 135 में हम 21 की गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 पंजे 105, 10, 21 थी 63, 63 और 10 ये 7, 21 एकम 21, 7, 28, 2835, 2835 रुपये क्या हो गया जी खर्चा हो गया। अब एक बात दिमाग में ये आ रही होगी कि सर आपको तो पता चल गया कि 20, 21, 29 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, अगर ये नहीं पता हो, बाई चांस माइंड में क्लिक नहीं कर पाए, तो फिर क्या करेंगे। फिर वही कहानी कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करके, कि इसको एक भुजा मान लो a और दूसरी को b और दूसरी को तीसरी को c, इस तरीके से a b और, जब अर्ध परिमाप निकल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप किससे निकालोगे, इससे s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c, इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, बात वही है, घूम फिर कर दोनों का आंसर सेम आएगा, ये हो जाएगा 2800। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज भूखंड का 1250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य इतने रुपए, यदि इसके आधार की ऊंचाई इतनी तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई कितनी। सवाल थोड़ा ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा जी, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा कोई त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। भूखंड 1250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, कुल मूल्य कितना जी 5 लाख, कुल मूल्य 5 लाख है। अब जब प्रति वर्ग मीटर का इतना रुपया, तो भैया 5 लाख रुपए में कितना वर्ग मीटर निकल कर आया, तो 5 लाख को हम भाग कर देंगे 1250। तो हम 1250 से भाग करेंगे तो देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, और इस 5 से काटेंगे 25, और 25 चौका 100, तो 400 निकल कर आया। 400 वर्ग मीटर क्या निकल कर आया जी उसका क्षेत्र समद्विबाहु त्रिभुज का। पर ये कह रहा है इसकी आधार तो 40 है, समद्विबाहु त्रिभुज है जी इस टाइप का समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका आधार कितना है 40, ये जो दे रखा है ये 40, और ये जो होती है ये होती है ऊंचाई। तो प्रत्येक की लंबाई बताइए, भूखंड में बराबर भुजाओं वाली की लंबाई बताइए। कहने का तात्पर्य ये भुजा इस भुजा के बराबर, दोनों भुजाएं ये बराबर। अब थोड़ी सी और बात, अगर हम जनरली बात करें तो क्षेत्रफल कितना आया निकल कर, क्षेत्रफल जो निकल कर आया 400। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 40 और गुणा ऊंचाई h, तो ये किसके बराबर जी 400। अभी समझते रहना, 2 से हम काटेंगे 20 और 20 से भी 400 को काटेंगे 20, तो h की वैल्यू कितनी निकल कर आई, h की वैल्यू मैं वहीं पर करे देता हूँ, तो h की वैल्यू जो निकल कर आई वो निकल कर आई जी 20। अब ऊंचाई कितनी निकल कर आई जी, वो निकल कर आई 20, ऊंचाई होगी 20। अब समस्या ये है, ये हो गया जी a,
और ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। यहाँ पर बन रहा समकोण त्रिभुज। तो ये कह रहा है ये वाली भुजाएं बताइए। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज इसमें जी ए बी डी में, ए बी डी में, तो ये वाली भुजा किसके बराबर कर देंगे, ये 20 और ये भी कितना हो जाएगा 20 के, ठीक है 40 है तो इधर की भुजा भी है 20। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे भाई, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना जी ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर। अब ए डी कितना 20, 20 का स्क्वायर और प्लस नहीं, ए डी 20 और ये भी 20 भैया, 20 का स्क्वायर ये हो गया, तो ये कितना आएगा 400 और प्लस का 400, तो 800 हो गया। जब हम ए बी निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा जी 800 का वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 800 का वर्गमूल 10, 20, 20√2 आ गया, ठीक है 400 20 की 20 में करेंगे, या हम यहाँ पर भी कर सकते हैं भाई, ये भुजा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट, तो ये कितना हो जाएगा 800 का रूट, तो 800 का रूट किसके बराबर हो जाएगा 20√2 के, 20√2 इसकी बराबर भुजाएं निकल कर आई। बस समझ में आ गई होगी, थोड़ा सवाल टेक्निक वाला था तो समझ में आ गया। 29 वो कह रहे हैं जी एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से दुगुना है, तो इसके आधार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए एक त्रिभुज है जिसके आधार की ऊंचाई 15 है, तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हो गया जी 12, ये 2 से जब काटेंगे 6 तो 15 छिक्का 90, 90 सेंटीमीटर आया जी पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 गुना, एक के त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12, एक त्रिभुज एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना तथा इसके आधार की लंबाई 20, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 90 हुआ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इससे डबल है, जब इससे डबल है तो दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया जी 180। अब दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, अब उसने कहा कि आधार की लंबाई तो कितना जी 20 है, तो आधार कितना हो गया 20 और ऊंचाई हमें निकालनी है एच की वैल्यू, तो ये कितना हो गया 180। तो 2 से 20 को काटेंगे 10 और 10 से जब इसको काटेंगे 18, ये आया। तो एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई, एच की वैल्यू जो निकल कर आई जी वो 18 सेंटीमीटर क्या है, वो एच की वैल्यू निकल कर आई। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, वो 18 सेंटीमीटर निकल कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आओ 30, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई, अच्छा माध्यिका की लंबाई x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है, तो ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। बात थोड़ी गड़बड़ है सवाल में, सवाल अगर हम दोनों तरीके से देखें, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है x सेंटीमीटर और मध्यिका की दे रखी है x, तो मध्यिका किसके बराबर होती है जी 6 के ही बराबर होती है, तो हमारी मध्यिका वही ऊंचाई होती है। तो इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो रूट ये हो जाएगा h² √3, क्षेत्रफल ऊंचाई के पदों में h²/√3, तो h की वैल्यू कितनी है h का स्क्वायर और √3, ठीक, तो ये हो जाएगा 36/√3, तो गुणा √3 से √3 ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे जी, ऐसा कोई आंसर मिले तो √3 से नहीं, √3 की 3 में करेंगे तो इनसे 12, तो 12√3 आना चाहिए, 12√3 आना चाहिए, ठीक। ऐसा कोई है नहीं आंसर, तो कोई और सवाल देखते हैं। अभी थोड़ा सा ऑप्शन में तो नहीं है ऐसा कोई। अब देखिए ये गलत है, इस वाली पहली लाइन को काट दो अगर आपको आंसर ही मिलाना। तो वो कह रहा है ये मान के चलो कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी मध्यिका x है, अगर h की वैल्यू x है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर जो होता है वो होता है जी h²/√3, h की वैल्यू x²/√3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ जाएगा x²√3/3, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है √3/3 और x², ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। सवाल ये है, ठीक, वो सवाल नहीं था, थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती। 31, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर जिसका क्षेत्रफल ये, ठीक है जी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या किसके जी एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 154 है, जो भी इसकी त्रिज्या इसके बराबर है इसकी प्रत्येक भुजा,
तो मैंने आपको बताया था यदि क्षेत्रफल 154 है, क्षेत्रफल 154 है, सर्किल में बताया तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 निकल कर। जब आप हल करोगे इसको तो आर की वैल्यू 7 निकल कर आएगी। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी आई, 7 निकल कर आई। ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा की घात 2, 7 का स्क्वायर। तो 49√3/4 ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। 49√3/4 क्या हो गया जी, इसका करेक्ट आंसर हो। 49√3/4 ये हो गया जी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आओ। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है जी, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। देखिए, प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। ऐसे मान के चलिए यदि पहले भुजा ए थी तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 और भुजा की घात 2। समबाहु त्रिभुज की बात करें, जब भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी तो भुजा कितनी होगी जी, a + का 2, तो इसका स्क्वायर और √3/4 भुजा की घात 2, भाई ये हो जाएगा A2 क्षेत्र। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3/4 तो a + b का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 4a। ठीक है, 4a के। अब कितने की वृद्धि हुई, मैं अंदर गुणा कर देता हूँ। कैसे, √3/4 a² प्लस √3/4 मैंने अंदर लिखा जी 4 + का 4 है। अब देखिए कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर √3/4 a² है, √3/a² ये रहा, तो इतने की वृद्धि हुई। जबकि वो करा 2√3 की वृद्धि हुई, तो हम करेंगे √3/4 और 4 + का 4a किसके बराबर हो जाएगा जी, 2√3। 4 + 4a बराबर किसके हो गया जी, 2√3 के। अब देखिए √3 से √3 कट गया, जब इन दोनों में से 4 कॉमन लेोगे तो ये 4, तो 1 + का a बराबर 2 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 - 1। तो भुजा कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। भुजा जो थी जी वो 1 सेंटीमीटर थी। बात समझ में आ गई होगी। पहले क्षेत्रफल था √3/4 भुजा का, तो a 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी तो भुजा a + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे ये तो इतने की वृद्धि हुई, वो कह रहा जी 2√3 के बराबर वृद्धि हुई, 2√3 के बराबर जी वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है। देखिए परिमाप बराबर है जी, वर्ग का परिमाप, और सवाल में दिया कोई वर्ग है, वर्ग और समबाहु त्रिभुज के जो परिमाप है वो बराबर है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप इक्वल है, कहने का मतलब P1 बराबर P2 के, परिमाप बराबर। और वर्ग का विकर्ण जो दे रखा 12√2, 12√2। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है जी, a√2 के, और वो कह रहा है जी 12√2, तो √2 से √2, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, 12। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी निकल कर आई थी, 12। और वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग तो 48 हो जाएगा। भाई एक भुजा 4 है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, 12 × 4 = 48। और जबकि उसमें 3 भुजाएं होती हैं तो ये जो समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप 3 है, तो एक ही वैल्यू जो निकल कर आई, ऐसा कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट 3 से भाग कर देता हूँ। इसकी भुजा कितनी आई, 16 निकल कर आई। तो ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल, जब वर्ग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा की घात 2, 16 × 16, भुजा 16 आई, 4 से 4, तो ये कितना आएगा, 64√3 निकल कर आया। 64√3 क्या निकल कर आया जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का विकर्ण दिया 12√2, a√2 बराबर 12, भुजा कितनी आई, 12। 12 12 को जोड़ेंगे 48 आ गया इसका परिमाप, जबकि उसका परिमाप किसके होगा था, 3a के बराबर। 3 से भाग करेंगे, 16 आई भुजा किसकी, समबाहु त्रिभुज की, और इसका क्षेत्रफल लेंगे तो ये आ गया। ये कितना आ गया जी, 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। ठीक, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा जी 4 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझना अभी, तो कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। देखिए जी ये सवाल में कहा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये मान के चलें कि एक 4 है, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ जी, इसको 4 ले लेते हैं, इससे पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना, आप कुछ भी ले सकते हो, इसको ऊंचाई h ले ली। और इसका क्षेत्रफल कितना है जी, 20। इसका क्षेत्रफल दे रखा 20। और जब त्रिभुज की बात करते हैं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार 4 और गुणाई h बराबर 20। तो 2 से 2 और ये कितना आया, 10। तो h की वैल्यू कितनी निकल कर आई जी, वो 10 निकल कर आई। h की वैल्यू 10 निकल कर आई, तो हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है, यहाँ पर h की वैल्यू 10 हो गई जी। आप
जब समकोण त्रिभुज है, जब ये वाली भुजा निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये कितना आएगा जी, 100 प्लस का 16, तो ये कितना आएगा जी, 116। बस साफ साफ लिखता हूँ। ये वाली भुजा की बात करेंगे तो क्या करते हैं जी, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार मूल पाइथागोरस प्रमेय से। ये कितना हो जाएगा जी, 100 प्लस का 16, तो ये कितना आया निकल कर 116। अब 116 को जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 5 और 8, 2 से ये हो जाएगा 2√29, 2√29 आया। कहने का तात्पर्य है ये वाली भुजा जो आई विकर्ण की, ये कितनी आई जी निकल कर 2√29। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, ये आई भुजा निकल कर 2√29। अब ये कह रहा कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ। कर्ण कौन सा जी, इस वाले कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक, अब यहाँ पर मैंने माना ए, ये माना बी और यहाँ पर माना सी, और ये मैंने ले लिया डी। अब मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं ये कहूँ कि ए बी सी, इसका क्षेत्रफल कितना जी 20, और मैं ये कहूँ कि भैया ये वाला त्रिभुज लो ए बी और सी, यहाँ पर क्या ये लंब है, तो यहाँ पर भी तो ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने लिया अब की बार ये आधार और गुणा ऊंचाई। यदि मैं करूँ तो मैंने करा कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार मैंने आपकी कौन सी वाली भुजा बता दी है, 2√29 के, और ऊंचाई, ऊंचाई की जगह BD, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा भी निकाल सकें, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये 20 के बराबर है। तो 2 से 2 कट गया, तो BD की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी जी, वो हो जाएगी 20√29। 20√29 निकल कर आई कर्ण की लंबाई, 20/√29 निकल कर आई। जहां तक है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यदि इधर से उठाएं आधार गुणा ऊंचाई, बात वही आ रही है घूम फिर के, दोनों का क्षेत्रफल दोनों कंडीशन से बराबर। नेक्स्ट पर चलते हैं 35 कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 12 और 48, छोटी भुजा की लंबाई 2.1 और ये समरूप त्रिभुज है जी, ऐसे समरूप त्रिभुज है कोई, तो समरूप त्रिभुज है और इनके क्षेत्रफल कितने दे रखे हैं, इसका 12 दे रखा, इसका 48 दे रखा, इसकी छोटी भुजा एक 2 दे रखी है, दूसरी की मान पूछा, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये जो होता है समबाहु त्रिभुज जो होते हैं A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर, नहीं सॉरी, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे भुजा जो कुछ भी है, भुजा मतलब कुछ भी भुजा ले लीजिए, ठीक है, A स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर, इस तरीके से। क्षेत्रफल कितना दे रखा जी 12 और इसका 48, और उसकी 2.1 और गुणा 2.1 और नीचे ये ले लीजिए A2 का स्क्वायर, 12 चौक 48, 12 चौक 48। A2 की जगह ऐसा कर लेता हूँ मैं, और कुछ मान ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि A2 लिखने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने करा जी 12/48 और भुजा का स्क्वायर करेंगे 2.1 और गुणा 2.1, इसका स्क्वायर बटे मैंने एक्स ही ले लिया बात, 12 चौक 48 एक्स स्क्वायर की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 2.1 और गुणा 4, जब एक्स स्क्वायर है तो वर्गमूल लेंगे 2.1 और गुणा 2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 4.2, 4.2 के आएगी। कैसे निकल कर आया, मेरी बात समझना कि A1 स्क्वायर और बटे A2 स्क्वायर इस तरीके से, तो इधर की जो भी भुजा है A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, जो भी क्षेत्रफलों का जो अनुपात आता है वो A1 स्क्वायर और बटे A2 स्क्वायर दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज की, मतलब जो भी समरूप त्रिभुज इनके भुजाओं के स्क्वायर इस कंडीशन से लगाया, 4.2 आया, 4.2 आया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे के जो भी सवाल बचे हुए हैं 2-4 उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये हमारा त्रिभुज भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे समचतुर्भुज के सवाल, समचतुर्भुज से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अभी कुछ क्लासेस और हैं जो आपको करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।